दोस्तों साथियों, आपको बता दें, सौतेली माँ तो बदनाम होती ही हैं। हाँ, ये सच है कि 100 में एक आधी ऐसी सौतेली माँ होती जो अपने बेटों से ज़्यादा चाहती हैं। लेकिन हम सौतेली माँ का जैसा इतिहास या धर्म ग्रंथों में आपने पढ़ा है या इधर-उधर सुना है, उसी से संबंधित आज की ये घटना है। पेपर में तो आया था कि जो है 4 वर्षीय बच्चा ने एक लड्डू चुरा लिया। तो हम पेपर के संवाददाताओं को क्या कहें जिन्होंने ये न्यूज़ बनाई। 4 वर्ष का बच्चा खाने की चीज़ थी, चुराना है नहीं, वो उठा करके खाना चाहता होगा, लेकिन इतना आतंक होगा कि या खा रहा होगा तो जब देखा कि हमारी सौतेली माँ आ रही है तो छुपाने की कोशिश की होगी कि बच्चा छोटा 4 साल का था, वो डर गया। और और सौतेली जो माँ थी, उसकी माँ भी उसी के साथ रहती थी, यानी अपनी बेटी के ससुराल में, या आ गई हो। सौतेली माँ ने 2-4-6 झापड़ मारे, इधर-उधर नोचा, घसोटा, गिराया और शायद रोटी-वोटी बना रही होगी। उसने क्या किया, 4 साल बच्चे को ऐसे ही गर्म तवे पर बैठा दिया। बच्चा चीख उठा, फड़फड़ा उठा। अब बच्चे को हो सकता है कि उतार लिया हो, सोचा अब दंड पूरा हो गया हमारा, हमारी मन की भड़ास निकल गई। सोचने वाली बात यह है कि एक छोटा बच्चा, फ्रिज में लड्डू रखे हैं और माँ उसे दे नहीं रही है, जबकि आप जानते हैं कि माँ और बाप, उसके बहन भाई, छोटे जो भाई बहन आपस में तो नहीं कि तुम पूरा कैसे खाओगी, तो हम आधा खाएंगे या आधा तुम खाओगी या हम पूरा खा लेंगे। तो जो चालाक बच्चा होता है या तेज बच्चा होता है वो जल्दी जल्दी मुंह में रख करके ख़त्म कर देता, कहता लो ख़त्म कर दिया। तो ये सिचुएशन जो है अक्सर बनी रहती है। लेकिन सौतेली माँ कैसे एक लड्डू के पीछे अपने सौतेले बेटे को जो है गर्म तवे पर, और गर्म तवा अब जान लो कि बच्चा कैसे सहन किया होगा। अब सहन तो आदमी जब जलता है तो कैसे सहन करता है, अब वो करे तो क्या करे। और बाद में जब है उसकी सौतेली माँ को यह एहसास हुआ कि अगर हमारा पति आ जाएगा और देखेगा तो पता नहीं क्या हो। तो उसने बच्चे से कहा, देखो ये अगर तुमने अपने पिता को कुछ बताया तो ये समझ लो पुलिस आएगी, तुम्हारे पिता को पकड़ करके ले जाएगी और तुमको पकड़ ले जाएगी। अब बच्चा छोटा और मारा पीटा होगा, बताओ कि तुम्हारी जान ले लेंगे, दूसरे तुमको हम तवा पे भून देंगे, नहीं हम जिंदा तुमको चूल्हे पे जला देंगे, मर डालेंगे तुमको। इसमें कई बातें हो सकती हैं। जो माँ यानी सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे को जो है गर्म तवे पर रख सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। बच्चा जो है कोशिश 2-4 दिन ऐसी नौबत गुजरी है। 30 जनवरी का किस्सा है, इसी 30 जनवरी 25 का। और बाप जो था वो बराबर अपना काम करता रहा। बाप का नाम था राजेश और ये मामला है गाजियाबाद के सहीबाबाद का। और डीएलएफ जो कॉलोनी है वहाँ ये राजेश रहते थे। कोई काम धंधा करते होंगे, वो काम धंधा में आप जानते हो कि आदमी दिन भर निकल जाता है तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। और उसने जो है सौतेली माँ ने ये भी किया होगा कि माँ बेटी ने मिल करके कि ज़्यादातर बच्चे को जो है टाल देती होगी सामने कि बच्चा तुम सोते रहो। वो सोच रही 10-15-20 दिन गुजर जाएंगे तो देखा जाएगा। अचानक किसी न किसी बहाने जो है, जब कभी कभी बच्चा नहीं मिलता है तो बाप या माँ तड़प उठते हैं कि आज कई दिन से बच्चा नहीं देखा है, तो क्या कारण है। उसने जो है बच्चे को बुलाया तो देखा उस चलने फिरने में तो तकलीफ, उसने खोल करके देखा, आ रही तो गजब जी। तब भेद खुला, उसने कहा क्या हुआ।
तब उसने धीरे धीरे 4 साल के बच्चे ने बताया कि माँ ने हमको हमारे साथ ऐसा कर दिया। बड़ी मुश्किल में बताया। उसका जी आया कि जो है पत्नी को भी ऐसे ही जो है गर्म तवे पर बैठा दें, लेकिन आप जानते हो कि इस समय औरतें कितना जो है पतियों पर हावी हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में और इंडिया में खासकर। और ज़्यादातर आदमी की हमदर्दी औरतों के पक्ष में होती, क्योंकि औरतों ने ज़्यादती की भी है और कहीं कहीं आज भी ज़्यादती कर रहे हैं। वो औरतें सांस नहीं ले पा रही, लेकिन जो जिन औरतों पर अत्याचार नहीं होता है, अपने पतियों को गुलाम से ज़्यादा वो प्राथमिकता नहीं देती हैं। अगर कहीं पत्नी कमाई कर रही, कहीं नौकरी कर रही है और पति जो है अर्निंग की व्यवस्था नहीं उसके पास है, तब तो आप समझ लीजिएगा कि पत्नी का हाव भाव, बातचीत, तुक तरीका ऐसा हो जाएगा जैसे पालतू कुत्ता नहीं, आवारा कुत्ता कोई दरवाजे पर हो। बुरा मत मानिए, हमारी बहन बेटियां देख रही हैं और जो नौकरी कर रही हैं उनको नहीं समझ में आता है कि नहीं हम अपने पति के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वो ये भी भूल जाती हैं कि घर में कम से कम ये हमारा आदमी रहता है, हमारे बच्चों को, हमारे अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को देखभाल करता है। उनकी समझ में नहीं था अगर कोई आदमी दूसरा रखेंगे तो इतना ईमानदारी के साथ घर में नहीं रहेगा। एक मतलब नौकर से गई गुजरी स्थिति हो जाती है। उसने मन को अपने संतोष किया और थाने जा करके पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी कि हमारी पत्नी जो है सौतेली माँ बेटी मिल करके जो हमारे बच्चे के साथ ऐसा सब। अरे पुलिस वाले जैसे देखा वो भी सब दहल गए। पर पत्नी पर रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस अब अपनी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों साथियों, क्या आदमी, देखिए ये सच है कि इंसान की प्रवृत्ति ये जन्मजात होती है और कोई अंदर से दया भावना रख लेता, जैसे कोई अ, मर रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहा तो भाग जाएगा, देख नहीं पाएगा। जैसे कभी कभी आप इंस्टाग्राम पर देखते होंगे कैसे मार रहे हैं, किस तरह क्या कर रहे हैं, तो कुछ लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते, जो भी है करना है वो कर देते हैं, लेकिन वो पूरे सीन को नहीं देख पाते हैं। तो अमानुषिक व्यवहार किस तरह से होता है, अत्याचार किस तरह से होता है समाज में, घर परिवार, और ऐसा लगता है कि जैसे हम पाषाण युग में चले गए हों। क्या कहा जाए, हर जगह सौतेली माँ बदनाम होती हैं और उंगली पर गिनी जाती हैं सौतेली माँ जो अपने बच्चों को, अपने सौतेले बेटों बेटियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम उन सौतेली जो पत्नी मतलब दूसरी पत्नी बन करके जाती हैं, मेरा उनसे निवेदन है, जैसे थोड़ी देर की ये घटना आपने सुनी और पुलिस ने उस पर रिपोर्ट दर्ज करा दी, राजे उसके पति ने रिपोर्ट दर्ज करा दी, तो अब जेल माँ बेटी गई, जमानत कौन करेगा। और जेल में वही आराम से रहता है जो अपराधी होते हैं। अब ये माँ बेटी अपराधी थी तो इनको कोई खलेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर बेटा है तो पहले से आप दिल दिमाग में रखो कि अगर हम दूसरी शादी करने जा रहे हैं और उसके पति बच्चे हैं, एक बच्चा है, दो बच्चा है, तो या तो शादी ही ना करो। अब तुम में ऐसा है कि अब तुमको कोई बचा भी, जैसे ये घटना है, उस माँ बेटी को अब कोर्ट बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। पति भी गया, ससुराल भी गई, अब ये भी नहीं कि अरे नहीं पटरी खा रही थी, नहीं बच्चा देखा देखा था तो पति को छोड़ देती, तीसरा अपना देखती, चौथा देखती, पांचवा देखती। अरे 4 साल के बच्चे को तुमने गर्म तवा पर रख दिया। अब कितना गर्म तवा था हम इस विषय में नहीं कह सकते हैं।
आप जानिए 1 सेकंड में कितना आदमी जल जाता है, और बैठा दिया जाए, बैठा करके क्या हालत होगी उसकी। तो दोस्तों साथियों, वीडियो बनाने का ऐसा कोई इसका कारण नहीं था कि एक छोटा-सा मासूम बच्चा 4 साल का, उसकी सौतेली माँ ने तवा पर बैठा दिया, और सोचो उस पर क्या गुज़री होगी, कैसे तड़पा होगा, कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे, और कैसा बाप रहा जो 30 जनवरी के 25 का किस्सा है और 5 फरवरी को जान पाया, और 6 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, 5-6 फरवरी को। बाप तो शायद पूरा विश्वास कर रहा होगा कि नहीं, हमारी सास भी है, हमारी पत्नी है, बच्चे देख रहे हो, चलो हमारी माँ तो वो भी है। लेकिन उसको क्या पता था कि हम सौतेली पत्नी ला रहे हैं अपने बच्चे के लिए, बिल्कुल वो जहर बोती रहेगी और अंगारे जीवन में पैदा कर देगी उसके। बताइए, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो सौतेली औरतों के विषय में उसकी क्या धारणा होगी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल, मैं हूं शिव भारती पासी। हम उम्मीद करते हैं, हम ऐसा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं कि कुछ लीक से हट करके हो। ये कोई लीक से हट करके नहीं है, लेकिन इंसानों में कितनी पशुता आ गई है, कितनी क्रूरता आ गई है, ये एक उसका नमूना है। इस वजह से इस पर हमने जो है वीडियो बनाना उचित समझा। और उन लड़कियों के लिए या उन आदमियों के लिए संदेश है कि अगर सौतेले बेटे बेटियों को जो है आप सम्मान नहीं दे सकते हो तो शादी मत करो। हो सकता है पत्नी अपने साथ 2 बच्चे लेकर के आए या 1 बच्चा लेकर के आए, तो आदमी उसके साथ सौतेला व्यवहार करे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, शादी ही न करो। अब इसमें तो ये हम अगर थोड़ी बात कहें तो वो थोड़ी अच्छी बात नहीं। अरे अगर आपका बच्चा है, आपको लगता है हमारे बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, आप शादी न करो। दुनिया में तमाम सब कुछ चल रहा है सेक्स पूर्ति के लिए, जो आप साधन अपनाना चाहो। जैसे सेक्स की भूख होती है, हम जानते हैं कि इसे जिस तरह से कहते हैं कि भूख न जाने झूठा बात, और इश्क न जाने जात को जात, और नींद न जाने टूटी खाट, और आगे की लाइन है वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो आप कैसे भी अपने सेक्स की संतुष्टि कर सकती हैं और जीवन यापन कर सकती हैं, अगर आपके बच्चे की भलाई समझना चाहती हैं। लेकिन ये भी आप समझो कि जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जब जानेगा कि नहीं मेरा माँ या मेरा बाप ऐसा कर रहा है, तो हो सकता है समाज में आपके प्रति जो है उसके कुविचार पैदा हो जाए। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।